बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ खंडियों का सालन। खंडियों का सालन आज अक्सर हमारे घर में सब्ज़ी नहीं पड़ती और आप तो सब्ज़ी हो भी बहुत महंगी चुकी है, महंगी हो चुकी है क्योंकि महंगाई की वजह से सब्जियाँ भी अब बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सब्ज़ी पकाने के बजाय घर में जो किचन में मौजूद सामान है उसी से हम कुछ क्यों ना बनाएं। तो मैं मेरे पास पड़ा था बेसन, तो मैंने सोचा आज हम बनाते हैं बेसन की खंडियाँ। तो मैंने ये बेसन की खंडियाँ बनाई हैं, बहुत ही मज़े की बनी हैं और इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेंगी। चलिए ये अब हम ये रेसिपी शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगी और इंशाल्लाह आपको मैं सब कुछ बताऊंगी। और चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं अपना खंडियों का सालन बनाना। चले जी शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी बनाना बेसन की खंडियाँ। इसके लिए मैंने एक प्याली बेसन ले लिया है। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं हम। चम्मच इसमें सुरख मिर्च डालूंगी, हाफ चम्मच से कम इसमें हम हल्दी डालेंगे और हाफ चम्मच इसमें मैं नमक ऐड करूंगी। हाफ चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया और ये एक चुटकी के बराबर मैं इसमें मीठा सोडा डालने लगी हूँ। और ये मीठा सोडा इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि ये जो हमारी खंडियाँ हैं ये नरम होंगी और थोड़ी सी फूल भी जाएंगी और नरम सॉफ्ट रहेंगी हमारी ये खंडियाँ। और ये मैंने एक चम्मच कसूरी मेथी ले लिया, इसको मैं पीस लूँगी। ये भी हम डाल देंगे। इससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसमें खुशबू जो होती है खंडियों में ये इसी से आती है और बहुत मज़े की बनती हैं ये खंडियाँ। इनको अब हम मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से हमारी खंडियाँ बन जाती हैं अगर। चलिए जी मसाले हमने मिक्स कर लिए हैं इसमें। अब इसको हम हल्का सा इसको हम मिक्सर बना लेंगे इसका। जैसे हम आटा गूंथते हैं ऐसे हम इसको थोड़ा सा सख्त सा कर लेंगे। ना इतना ज़्यादा नरम करेंगे ना इतना सख्त करेंगे, बस दरमियाना से इसको हम बना लेंगे। हमारा सख्त सा बैटर बन चुका है। अब हम एक ट्रे लेते हैं। एक ट्रे ले लिया, इसमें हम ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा बेसन है वो नीचे ना लगे और इसकी आसानी से हमारी टिक्कियाँ कट जाएं। चलें अब जो ये हमने बेसन गूंथ के रखा था इसको ऐसा हल्के हाथों से हम इसको सारा फैला देंगे। इसको मैंने चौरस शेप दे दी है और अब इसकी हम टिक्कियाँ काट लेते हैं। ये मैंने छुरी को भी ऑयल लगा लिया। अब इसके हम पीस बना देंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इनको फ्राई करते हैं। पैन में ऑयल डाल के मैंने घी डाल के रख दिया था और ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें टिक्कियाँ फ्राई करते हैं। चलें ये घी हमारा गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें ये डाल देंगे टिक्कियाँ। लो टू मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा हम इनको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। चलें जी ये फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम उतार लेते हैं। इनको बस हमें इतना ही
फ्राई करना है। चलिए जी, हम कढ़ाई लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी का। और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें बारीक कटिंग की हुई है मैंने ये प्याज, ये डाल दूंगी। और अच्छे से इसको हम नरम कर लेंगे प्याजों को। चलें जी, प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन पिसा हुआ डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। लहसुन की हमने 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मैं इसमें टमाटर पेस्ट डाल दूंगी। 2 मैंने टमाटर बारीक पीस लिए हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये 1 चम्मच मैं सूरज मीट इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच इसमें नमक डालेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डाल दूंगी मैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। घी भी ये देखिए छोड़ डाला है। और इस स्टेज पे आके हम नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल नमक और मिर्च बिल्कुल पूरी है। अगर कम महसूस हो रही है तो हम इस स्टेज पे आके हम मसाले के दौरान इसमें हम जब पकाई हो रही हो तो हम इसमें नमक और मिर्च डाल सकते हैं। चले जी, मसाले की हमारी घी भी मसाले ने छोड़ दिया है, ये देखिए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये मैं 2 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसको बॉईल होने तक इसको पका लेते हैं। चलें जी, पानी पकना शुरू हो चुका है। और ये जो हमने बेसन की खंडियाँ बनाई थी, अब ये हम इसमें डाल देंगे। और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। चलें जी, चेक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी खंडियों का सालन बन चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। माशाल्लाह से हमारी खंडियाँ पक चुकी हैं। और ये देखिए ये भी गल चुकी हैं सारी। इन्हें अब हम उतार लेते हैं एक डिश में। और इनकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। लें जी, माशाल्लाह से हमारी खंडियों का सालन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही टेस्टी सा हमारा ये खंडिया सालन बन के तैयार चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको जल्द मिल सके। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि मैंने ये चैनल इसलिए बनाया कि मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट कर सकूं और हस्बैंड की सपोर्ट करूँगी ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन सके। और खूब से खूब मैं मेहनत कर रही हूँ और इस मेहनत का फल इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और आप लोगों की सपोर्ट की भी ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप मुझे इजाज़त दीजिए सरप्राइजिंग लोगों को। अल्लाह हाफिज़।